नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी। मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह फिर मैं बेसिक सवाल लेकर आया हूं, हिसाब जिसमें लिखा गया है किलोग्राम का हिसाब। किलोग्राम का हिसाब ये कैसे देखा जाता है। देहात में बच्चों से बूढ़े लोग लड़ जाते हैं और पूछ देते हैं कि ये सामान इतना रुपया किलो है तो 3.5 ग्राम का दाम बताओ, 4 ग्राम का दाम बताओ, 35 ग्राम का दाम बताओ, 75 ग्राम का दाम बताओ, 250 ग्राम का दाम बताओ। ये सब पूछ देते हैं। देखिए दोस्त, हमसे तो बराबर बूढ़े लोग लड़ते रहते हैं, चौराहे पर ऐसे लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं सोचा हूं कि इसका मैं हिसाब बता दूं कि ताकि और सब जितने विद्यार्थी हैं उनके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और इसके बाद से कहीं भी बाजार में जाएगा तो उसको दुकानदार ठग नहीं सकता है। अगर कोई दुकानदार भी हो तो उसको ग्राहक ठग नहीं सकता है। आइए अब मैं सवाल को शुरू करने जा रहा हूं। देखिए दोस्त, सबसे पहले देखा जाता है कि मान लीजिए ये 100 ग्राम है। देखिए इसको कहते हैं 100 ग्राम। यहां देखिए ये आपका हुआ 100 ग्राम, ये हमारा हुआ 100 ग्राम। 100 ग्राम से चला जाए, क्योंकि 100 ग्राम सारी लोग पूछते हैं कि 100 ग्राम क्या है, 200 ग्राम क्या है और 50 ग्राम क्या है, 250 ग्राम क्या है। ये सब सारे लोग पूछते हैं, लेकिन हम आपको ले चलेंगे 100 ग्राम से। अब देखिए यह 100 ग्राम है, तो अब ध्यान दीजिए, आपका 89% काम करेगा मोबाइल। वहां गुणा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता दे रहा हूं, उस ट्रिक से आप समझ जाएंगे और तुरंत उनका हिसाब बता देंगे कि इतना रुपया इतना पैसा हुआ। देखिए तो अभी मैंने चला 100 ग्राम। देखिए तो अब जैसे 1 ग्राम की बात हुआ तो देखिए 100 ग्राम जो है, आइए पहले देखा जाए, 1 किलो से चला जाए, 1 किलो से चला जाए, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। चलिए हम 100 ग्राम से न ले चलकर मैं 1 किलो से लेकर चल रहा हूं। देखिए जब 1 किलोग्राम रहेगा तो उसमें दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। जब 1 किलोग्राम रहेगा तो दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब 1 किलोग्राम से कम हुआ, जैसे 1.25 किलो हुआ, आधा किलो हुआ, 100 ग्राम हुआ, 1 ग्राम हुआ, 12 ग्राम हुआ, तो जितना मैंने बोला ये तो 1 किलो से कम है कि नहीं। तो जब यह कम होगा 1 किलो से कम, तो हम दशमलव का प्रयोग करेंगे। देखिए तो जैसे मान लीजिए 1 किलो है, उसमें तो दशमलव का प्रयोग करेंगे नहीं। अगर कोई पूछ दिया कि 5 रुपया किलो कोई सामान है तो 1 किलो का दाम बताए तो एकदम फटाक से 5 में 1 से गुणा करके लिख देंगे, 5 रुपया हुआ। जैसे कोई पूछ दिया कि 5 रुपया किलो आपका आलू बिक रहा हो तो 3 किलो का दाम बताइए, तो 5 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 या 15। देखिए दोस्त, इसमें दशमलव का प्रयोग आया नहीं आया, एकदम सीधा सीधा हिसाब है। जो नहीं पढ़ा वो भी धीरे से जान जाएगा। लेकिन अब मैं चलूंगा आपके किलो से कम वाले। तो जब हम किलो से कम पर चलेंगे तो वहां दशमलव का प्रयोग होता है। कब? जब किलो से कम होगा तो। जैसे मान लीजिए अब आपको ले चल रहे हैं 100 ग्राम के लिए। चलिए 100 ग्राम आपका हुआ, तो ये आपका 100 ग्राम हुआ। देखिए ध्यान से, ये हमारा किलो से कम है, किलो से ज्यादा नहीं है, ये किलो से कम है। देखिए तो जब किलो से कम है तो ये हमारा दशमलव में चला जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिए 100 लिखना हो तो 1 तो हमारा यहां रहेगा, यहां रहेगा,
इसके बाद डबल जीरो जो है इसको सीधे उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, आ जाएगा आपका दशमलव। देखिए 0.001 यानी 100 ग्राम जो है ना इसको सीधा उल्टा लिख देंगे। जैसे कोई 3 का बच्चा हो, 2 का बच्चा हो, अगर सवाल हल करता है तो अगर उससे कहिए कि 7 3 कितना हुआ तो ऐसे लिख देगा 10 हुआ, तो उसी तरह से समझ लेना है। तो 100 ग्राम को लिखेंगे 100 ग्राम नहीं 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को लिखेंगे 0.001। अगर ऐसा हुआ तो 1 ग्राम का दाम निकलेगा, इसको 1 ग्राम कहते हैं। 1 ग्राम कैसे लिखा जाएगा इसको पहले थ्योरी समझिए। 0.001 1 ग्राम हुआ, और दशमलव के बाद यहाँ चाहे तो हम जीरो लगा सकते हैं, तो इसका मतलब आप लिखेंगे 0.001, इसको कहते हैं 1 ग्राम का दाम। जब कोई 1 ग्राम का दाम पूछेगा तो ऐसे सेट करना है, दिलो दिमाग में रखिएगा 0.001 यानी 1 ग्राम का दाम हुआ। इसके बाद अगर पूछ दिया 2 ग्राम का दाम तो सीधे निकालिए 0.002। 3 ग्राम का दाम तो 0.003। 4 ग्राम का दाम तो 0.004, ऐसे कर दीजिए। तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम का दाम आपका निकल जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए सवाल कितना रुपया किलो है, तो समझिए आपका 10 रुपया किलो है मान लिया जाए। आप कोई पूछ दिया कि 1 ग्राम का दाम बताइए, तो देखिए आराम से कर लीजिएगा। देखिए 0.001 में 10 से गुणा कर देंगे, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जीरो है ना, तो जीरो बैठा देंगे। ठीक, इसके बाद से 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 एकम 1। इसके बाद आएगा आपका डबल जीरो, तो यहाँ डबल जीरो हो जाएगा। ठीक, अब दशमलव यहाँ लग जाएगा 0, क्योंकि देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव है ना, तो यहाँ भी करेंगे 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे जाएगा दशमलव हमारा। जब यहाँ दशमलव का गुणा तो हम पढ़ा चुके हैं पहले से, तो मतलब 0.001 में जब 10 से गुणा करेंगे, क्यों, तो 10 रुपया किलो में कोई सामान है, इसीलिए 10 से गुणा करेंगे। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल कितना आएगा, देखिए 0 1 बढ़ा देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और डबल जीरो यहाँ हो जाएगा। इस जीरो को छोड़ दीजिए, चाहे इसको भी लिख लीजिए। अब चलिए, अब गिनिए कितने अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 अंक यहाँ लगाएंगे। देखिए आ गया 0.010, इतना पैसा हुआ, 1 ग्राम का दाम निकल गया आपका। अब ये जीरो है तो ये जीरो मतलब कुछ नहीं, ये भी जीरो का मतलब कुछ नहीं। देखिए 0.01 इतना पैसा हुआ, 1 ग्राम का दाम निकल गया, तो ये हुआ 1 ग्राम का दाम। तो अगर 2 ग्राम का है तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 3 ग्राम है तो 10 से गुणा कर दीजिए। आप मोबाइल चलाना तो जानते ही हैं, तो लिखिए 0.002 आप गुणा 10, कितना रुपया किलो है तो 10 रुपया, तो 10 से गुणा कर दीजिए, आपका मोबाइल फटाक से बता देगा। नहीं तो ऐसे दिमाग से कर लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद अभी हमने बताया 1 ग्राम का दाम, अब चलिए इसके बाद अब 10 ग्राम का दाम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए अब 10 ग्राम जब होगा तो यहाँ 0.01, जब 0.01 लिखेंगे तो ये 10 ग्राम का दाम निकलेगा। 1 ग्राम का दाम 1 ग्राम कितना मैंने बताया, कैसे बताया लिखने के लिए, तो 0.001, देखिए उल्टा 100, और जब इसको चलेंगे तो उल्टा 10 ग्राम लिखना है तो उल्टा 10, 20 ग्राम लिखना है तो उल्टा 20, दशमलव के बाद उल्टा 20। देखिए ना उल्टा 20 मतलब 0 2 है, 20 तो होगा ही नहीं कभी, लेकिन जैसे अनजान बच्चे ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए 0.02 का मतलब 20 ग्राम, और 0.03 का मतलब 30 ग्राम, 0.04 का मतलब 40 ग्राम, ये हुआ। तो ऐसे ये सेट करेंगे। अब 10 रुपया किलो है, इसमें 10 से गुणा करते जाइए, 10 से गुणा करते जाइए, 10 से गुणा करते जाइए, यहाँ 10 से गुणा करते जाइए,
आ गया। अब गुणा कीजिए, तो एक जीरो है तो जीरो लगा लीजिए, हो गया। अब एक में 2 जीरो से गुणा कीजिए तो आपका आएगा 2 जीरो, आ गया। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ, देखिए आपका आ गया 20 पैसा, आ गया 20 पैसा, यानी 20 ग्राम का दाम हुआ 20 पैसा। यहाँ देखिए अब 1 ग्राम का दाम, तो 1 से गुणा कर दीजिए, आपका खुद निकल जाएगा कितना होगा। ये 10 से हम गुणा करते जाएंगे, जितना रुपया किलो है उतना से हम गुणा करते जाएंगे। अब चलिए 10 ग्राम के बाद अब आपका आता है 100 ग्राम कैसे लिखेंगे। 1 ग्राम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया 001 दशमलव इधर आएगा, दशमलव 001 1 ग्राम। 10 ग्राम कैसे होगा, तो 0.01 ये 10 ग्राम हुआ। चलिए अब 100 ग्राम कैसे होगा, यहाँ देखिए 100 ग्राम, तो यहाँ 0.1 होगा, ये आपका 100 ग्राम का संकेत करता है। अगर 100 ग्राम लिखना हो तो 0.1, 200 ग्राम लिखना हो तो 0.2, 300 ग्राम लिखना हो तो 0.3, 400 ग्राम लिखना हो तो 0.4, 500 ग्राम लिखना हो तो 0.5, मतलब आधा किलो को कहते हैं 0.5। 600 ग्राम लिखना हो तो 0.6, 700 ग्राम लिखना हो तो 0.7, 800 ग्राम लिखना हो तो 0.8, 900 ग्राम लिखना हो तो 0.9, और 200 ग्राम लिखना हो तो अब देखिए 1 किलो हो गया वो। 200 ग्राम बराबर 1 किलो, तो इतना हुआ। अब कितना रुपया किलो है जिलेबी, तो 30 रुपया किलो है, तो सीधे मारिए 30 से गुणा, ये तो खत्म। 100 ग्राम का मैंने दाम बताया, सीधे मारिए 30 से गुणा, सीधे मारिए 30 से गुणा, सीधे मारिए 30 से गुणा। देखिए ना आपका हिसाब फटाक से निकलेगा। ये जीरो को लाइए यहाँ पे, हो गया। अब 3 एकम 3, कितना अंक के बाद दशमलव है बाबू, तो 1 अंक के बाद देखिए 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव आ गया 3 रुपया, निकल गया 3 रुपया। ऐसे करते जाएंगे तो ये आपका हमारा निकल गया 1 ग्राम 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, 400 ग्राम का, 500 ग्राम का। देखिए अब यहां देखिए जब 30 रुपये किलो जिलेबी है तो 500 ग्राम में सीधे 30 रुपया से गुणा कर दीजिए। अब मन सोचिए 100 ग्राम का 3 रुपया, तो उससे छोटा उससे छोटा, अभी भजाएंगे तो भजाते रह जाएंगे। ऐसे अनजान लोग मूर्ख लोग कैसे जोड़ते हैं, तो पा भर का इतना, आधा किलो का इतना, और 1.25 पाव का इतना, ये पुराना का ही बेहुदा, सब ये पुराना नियम को छोड़िए और 2022 का नियम अपनाइए, फटाक से आपका निकलेगा। आइए तो अभी हमने बताया कि 500 ग्राम का दाम बताना है, तो 0.5 मतलब 500 ग्राम हुआ। तो अब इसमें 30 से गुणा करेंगे, तो चलिए 30 पचे कितना हुआ, 150, 150। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव हैं, देखिए 1 अंक के बाद है ना, तो हम भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो अब देखिए ना दशमलव के दाएं साइड में 0 है ना, तो 0 फाइनली कैंसिल आउट, 0 माने कुछ भी नहीं, आपका आ गया 15 रुपया, आ गया आपका 15 रुपया। चलिए तो ये 100 ग्राम 900 ग्राम का दाम हमने बताया। इसके बाद देखिए और कोई पूछ देता है कि जिलेबी है 30 रुपया किलो, और एक दुकानदार जी सेठ जी है वो दिया है 3 किलो 212 ग्राम। देखिए वो दुकानदार भाई दिया है 3 किलो 212 ग्राम। आइए कितना अच्छा सवाल है। अब दुकानदार भाई जोड़ेंगे, 3 किलो का तो हो गया 30 या 90 रुपया, चल भैया। अब 200 का दाम कितना हुआ, अब उसको निकालेंगे, 100 ग्राम का दाम कितना हुआ, तो 3 रुपया, 3 दूनी 6 रुपया, उसको ऐड करेगा। अब कहेगा यार 12 ग्राम का कितना ले, चल यार एक काम कर 95 रुपया दे दो, हो गया काम खत्म। ठगा गया भाई साहब, ठग लिया दुकानदार, ठीक ना। अगर दुकानदार मूर्ख है तो ग्राहक हो सकता है भाई 90 रुपया ना हुआ तुम्हारा, चल 2 रुपये और बढ़ा देते हैं, 92 रुपया ले ले। या तो दुकानदार ठगा गया,
नहीं तो आपका ग्राहक ठगा गया। आइए, तो अभी मैं बताया कि 3 किलो 212 ग्राम, तो सीधे लिखिए 3.212, ये आपका 212 ग्राम हुआ। इसमें गुणा करेंगे कितना से? 30 से, क्योंकि जिलेबी 30 रुपया किलो ना है, गुणा कीजिए। अब देखिए एक जीरो है ना, सीधे एक जीरो के यहां कर दीजिए, अब बच गया 3, मतलब जीरो को फफेला पकड़िए, उठा के यहां पटक दीजिए ससुरा को, यहां आ गया तो जीरो आ गया यहां, तो बच गया हमारा 3, और 3 से गुणा कीजिए ना, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, देखिए गुणा तो हो गया। अब कितना अंक के बाद दशमलव है, तो गिनिए, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आइए भाई साहब 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे गिन करके, तो 1 2 3, यहां आइए, आ गया आपका 96 रुपया 36 पैसा, निकल गया 96 रुपया 36 पैसा। अब 96 है तो देखो दुकानदार 95 रुपये लिया, तो देखो ना दुकानदार ठग आ गया, और 96 रुपया आपका 96 रुपया 36 पैसा, हाँ 96 रुपया 36 पैसा, तो 36 पैसा हुआ ना, तो अगर आप दुकानदार हैं तो उसे कहेंगे 97 रुपया दे दो, 97 रुपया दे दो, थोड़ा इसमें से मार लिया। अगर ग्राहक है ना और दुकानदार थोड़ा अनाड़ी है, कहेंगे भाई साहब आपका 96 रुपया हुआ, अब इसको कौन पूछता है, 36 पैसा को कौन पूछता है, आप 96 रुपया लेकर के जाइए। तो ये हुआ सवाल। तो आप किसी भी मतलब सवाल को जोड़िए, घटाइए, बताइए, तो करेक्ट आंसर बताइए। नियर अबाउट क्या होता है, इतना ग्राम है तो इतना थोड़ा जिया दिए रे जिलेबिया, थोड़ा 10 रुपया दे 5 रुपया चाहे 2 रुपया, तो जिया दिए रे, ज्यादा मेला में चलता है, वो फेरता नहीं है, थोड़ा जिया दिए रे, वो जिया देता है। तो ऐसा बात अब नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो यह वीडियो बनाया, आप लोग मेरे वीडियो को बार बार देखिए, उसको सीखिए। मैं चैलेंज देता हूं, आप किसी भी मार्केट में आपको ठग नहीं सकता है। थैंक यू।